हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोगों की तैयारी अच्छी चलो। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ 1 to 5 के लिए सेट नंबर 12 आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम सेट 11 तक डिस्कस कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम है बीपीएससी टायर 3 और मैथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसका नाम बीपीएससी टायर 3 मैथ कर से करके प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप मैथ का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ सेट नंबर 12 में। 46 कहता है शेर खान ने डैश दे रखा है, चौसा 1539 और बेलग्राम 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भगाने की बाध्य किया था। आपको बताना है किससे, तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा बी हो जाएगा, हुमायूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, हुमायूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और उसके बाद हुमायूं ने फारस के सहयोग से मछीवारा और सरहिंद का युद्ध जीतकर, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में जीतकर जुलाई जुलाई 1555 में दिल्ली आगरा पर फिर से अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किया था? तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, महाराजा मेहताब चंद्र जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था तो कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी, यानी अकबर द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? बताइए। तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, राजा राम मोहन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपको बताने हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 51 कौन सा इसमें सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सुमेलित है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन सुमेलित है, यानी भगत सिंह सॉन्डर्स जो है ये आपका क्या है, सुमेलित है। बाकी कोई भी ऑप्शन आपके यहाँ पर सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पर 52 कहता है कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका 1870 में, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है कि 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित, उसके बाद डैश दे रखा है, के खिलाफ एक राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। किसके लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। याद रखिए, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा है, भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 54 कहता है 1931 में निम्नलिखित में से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकाय के सृजन की पहल की थी? यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1961 में। याद रखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है 1961 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विनय पिटक। याद रखिएगा, विनय पिटक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक कितने होते हैं? 3 संख्या होते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला शाह आलम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 60 कहता है निम्नलिखित में कौन से पल्लव राजा चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशी द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया था? इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, नरसिंह वर्मन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 61 कहता है गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं, बताइए। मतलब गंगा नदी दो नदी के मिल से बना है, तो एक है भागीरथी, दूसरा है अलकनंदा। एक है भागीरथी और दूसरा क्या है, अलकनंदा। ठीक है, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, तो याद रखिए देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। और गंगा की कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर की गंगा की लंबाई। कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कॉमेट नामचा बर्रा गुरला मतदाता निम्न से किसके नाम है। तो 62 का जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, हिमालय की पर्वतीय चोटियों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है भूचाल का अपकेंद्रन क्या होता है। भूचाल का अपकेंद्रन क्या होता है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है निम्नलिखित स्थल रूप एवं अप्रदन कारकों का शुद्ध युग्म बताने हैं। तो यहाँ 64 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जीवगेन। याद रखिए ये आपका सही मेल है, पवन से होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन अद्रमान पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये मेटल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है नदियाँ जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है और अरब सागर में गिरती है उसका नाम बताइए। तो कौन कौन सी नदी है, तो यहाँ पर देखिए दो नदी है, एक नर्मदा है, दूसरा तापी नदी है। याद रखिएगा ये चूड़ी बनाती है, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं, आपको बताना है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 67 का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा बी जो है आपका पोर्टवार, ये कुमाऊं हिमालय में नहीं है, यानी बी जो है आपका सुमेलित नहीं है। यानी पोर्टवार जो है का पठार जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी और झेलम के क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 68। क्वेश्चन 68 कहता है निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई पड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पछाब कपास। याद रहे पछाब कपासी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 69 भारत में वरीयता के संबंध में विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सभी के सभी आपके क्या हैं, सत्य हैं। तो पहले स्थान पे कौन, राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे स्थान पे उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, चौथे पर राज्यों के राज्यपाल। इस तरह से उसका सीरीज आगे बढ़ता चला जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद डैश दे रखा है कि अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न करे। तो 70 का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, एक मास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है, चयन करें। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर आपका, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उप निरीक्षक पुलिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 डैश दे रखा है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। तो यहाँ 72 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, राज्यसभा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73 कहता अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था। यहाँ 73 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्मों के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही है। तो 75 का जो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो इसका राइट आंसर आपका सही यही होगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कितने प्रतिशत आरक्षण की बात है, तो याद है महिलाओं को 33%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि भारत का महान्यायवादी
के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये भी सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। लोकसभा में बोल सकता है, भी सही। यानी कहने का मतलब 1 2 3 सभी, तो राइट आंसर आपका सी। लोकसभा मतदान कर सकता नहीं, ये नहीं कर सकता है, ठीक है, तो सिर्फ आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं महान्यायवादी का, जिसके पद की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर 78 कहता है भारतीय संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है। तो 78 का राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय है, ठीक है। चलिए ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 79, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ क्या है। इसका सही जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 80, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। तो 80 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, यानी 29 विषय याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले। अगर भाग पूछेगा तो भाग ये 9 में आता, अनुच्छेद पूछेगा 243 से 243 के न तक, ठीक है, अभी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। आपको बताना है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर 81 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 82 कहता है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, उसके बाद डैश दे रखा है, उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 कहता है कि जैव उर्वरक कौन सा है। आपको बताना है कि जैव उर्वरक जो है कौन सा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एजोस्पाइरिलम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 84, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवेश की व्याख्या संरचनात्मक बाधाओं के आधार पर किसने इसे लाइसेंस कोटा परमिट राज कहा है। तो 84 का जो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, श्री राजगोपालचारी जो हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी। आपको बताना बढ़ेगी यदि, क्या होगा इसका आंसर। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 86 कहता है भारत में प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिगणित की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है 1929 में महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी। इसका सही आंसर देखा जाए किस क्षेत्र में शुरू हुई थी, तो याद रखिए उत्तरी अमेरिका में। याद रखिए उत्तरी अमेरिका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 88 कहता है निम्न में कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारतीय व्यय यानी खर्च नहीं है। इसका देखा है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पंचवर्षीय योजना पर, यानी पंचवर्षीय योजना पर जो व्यय जो है वह भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 कहता है यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या होगा। लोच अधिक हो तो क्या होगा, तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 कहता है कि एक निकाय विश्रामावस्था में कहलाएगा यदि, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 91, निम्नलिखित में इसको सुमेलित आपको करना है। बताइए इसको सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखा है तो 91 का जो सही जो आंसर होगा आपका ए का हो जाएगा आपका 4। ए का क्या हो जाएगा 4। तो ए का 4 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सी ही मैच कर रहा है। ए का 4, 2 का हो जाएगा आपका, चेक कर लिए, 2 का आपका हो जाएगा आपका 3, मतलब सही जा रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में यहाँ पर 92 कहता है कि एक एकल मोटे कंबल की तुलना में
दो पतले कंबल अधिक गर्मी प्रदान करता है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दो पतले कंबों के मध्य जो फंसी वायु इससे होकर उष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती है, क्योंकि वायु उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 93। क्वेश्चन 93 कहता है एक माध्यम का अपवर्तनांक √3 है, तो निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, आपतन कोण का साइन जो होगा अपवर्तन कोण के साइन का क्या होगा, √3 गुना हो। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 94। कहता है कि विभिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। समान वेग इसका राइट आंसर, यानी समान वेगों से। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 95 कहता है कि स्थित ऊर्जा में ह्रास किसमें होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पानी में वायु के बुलबुले को ऊपर उठने पर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 96। एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का रोध करने वाला बल होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो, यानी घर्षण बल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घर्षण बल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि परमाणु के किस समूह को परमाणु त्रिज्या समान होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपको बताना सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका मजबूत क्षार। याद रखिए मजबूत क्षार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 99। कहता है प्रतिरोधी और विष संक्रमक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले गहरे बैंगनी रंग का यौगिक निम्न में से कौन सा है। तो 99 का जो आंसर होगा पोटासियम परमैंगनेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 100। कहता वर्ण लेखकी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में मिश्रणों में से कौन अपने घटकों के पृथक किया जा सकता है। तो 100 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, औषधियाँ और सम्मिलित रक्त नमूना, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 101। कहता है पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए पर्याप्त जल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है और पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 102। कहता अल्नाइट निम्न में से किसका अयस्क। अल्नाइट जो निम्न में से किसका अयस्क है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब रहा कि अल्नाइट निम्न में से किसका अयस्क, याद रखिए थोरियम का। किसका है, ये थोरियम का होता है, याद रखिएगा। चलिए थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो केरल में। अगर भारत में पूछा तो केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है पानी के पाइपों में विनिर्माण किस पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। तो 103 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा पीवीसी। इसका याद रखिए पीवीसी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातुओं को सस्ती धातुओं के ऊपर विद्युत मदद से विक्षेपित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 104 का जो आंसर होगा आपका बी हो, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है उदासीनीकरण क्रिया यानी अम्ल क्षार के साथ क्रिया कर देता है तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। अनुदासीनीकरण जो होता है अम्ल क्षार के साथ वे करते तो क्या बनता है। तो यहाँ पर लवण और जल। राइट आंसर आपका 105 का बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106। मानव शरीर में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है, अमीबा के आकार की है तो उसको क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी श्वेत रक्त कण। याद रखिएगा WBC का जो आकार होता है अमीबा के आकार के समान होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 कहता है यकृत में यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी आर्निथ्रीन चक्र के द्वारा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 108 कहता है पहले टेस्ट दे रखा है मेलिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। तो आपको बताना है किसमें करता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 109। रोगाणुओं को नाश निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा,
संयुक्त रक्त कणिकाओं द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 110 कहता है जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जो है ये आपका चालन उत्तक, याद रखिए किस तरह का चालन उत्तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 111 कहता है निम्नलिखित में किस पौधे के जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा स्पाइरोगायरा। याद रखिए उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरोगायरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है जटिल खाद्य पदार्थ, उसके बाद डैश है, की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित किया जाता है। अब विघटित हो जाते हैं तो आपको बताने किसके द्वारा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी एंजाइम। याद रखें यानी खाद्य पदार्थ जो एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थों में क्या होता है, विघटित होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 113 कहता है निम्नलिखित में कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर हो आपका सी यानी कैसिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि लार की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनरली इसका पीएच वैल्यू याद रखिएगा तो 6.8 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड पानी किसको संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो 115 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्लूकोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 116 गेहूं में काली कीट रोग उत्पन्न होता है। गेहूं में जो काली कीट रोग होता है तो आपको बताने किससे होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पक्सिनिया द्वारा। याद रहे पक्सिनिया द्वारा होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार के जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। तो 17 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है स्वतंत्र जीवन यापन करने वाली सूक्ष्मतम जीव आपको बताने हैं कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। याद रखिए माइकोप्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बायो फोर्टिफिकेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 120 कहता है कि इनमें कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भूरी शैवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन पाश्चुरीकरण के बारे में सही नहीं है, आपको बताने इसमें सही नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यह निर्जलीकरण की एक प्रक्रिया नहीं, यह निर्जलीकरण की एक प्रक्रिया नहीं है। तो ये आपका गलत है, तो आपसे गलत ही पूछा जा रहा है। तो सही आंसर आपका सी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित, मानसिक रूप से मंद, निम्न बौद्धिक मापदंड एवं असामान्य त्वचा से ग्रसित है। ऐसा किसके कारण हुआ है, आपको बताना है ऐसा किसके कारण हुआ है। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा आहार में आयोडीन की कमी के कारण। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 123 सूती कपड़े उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। इसके रेशे आपको बताने क्या होगा। तो 123 का आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बीज तंतु जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 124 निम्नलिखित में कौन सा दिवस 24 सितंबर 2023 को मनाया जाता है, बताइए। 24 सितंबर 2023 को मनाया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा विश्व नदी दिवस। याद रखिएगा विश्व नदी दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि हाल ही में फरवरी 2024 में फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो 125 का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा नरेंद्र कुमार को। याद रखिएगा नरेंद्र कुमार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में 33वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो 126 का जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा पुष्पा भारती को। याद रखिए पुष्पा भारती जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि हाल ही में किस भारतीय हस्ती को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्ड वीज़ा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा आनंद कुमार। याद रखिए आनंद कुमार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 128। हाल ही में फरवरी 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका भी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अपूर्व चंद्रा को। याद रखिए अपूर्व चंद्रा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि ISSF विश्व कप 2024 में पुरुष के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा किसने जीता? तो 129 का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा दिव्यांशु पवार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि विश्व में बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया। तो आपको बताना है कौन सा बैंक। तो 130 का आंसर आपका ए हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 131 कहता है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा लंदन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 132 कहता है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो 132 का जो आंसर होगा आपका बी हो जाए चीन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है हाल ही में BCCI का पॉली उमर 2024 पुरस्कार किसने जीता? तो 133 का जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा शुभमन गिल जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 134 कहता है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? देखिए पूर्व प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बिहार के तो ये क्या थे मुख्यमंत्री थे, लेकिन नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह जो थे ये दोनों क्या थे पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो 135 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा नीमा सरी खानी। याद रखिए नीमा सरी खानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90% डिस्कस किया हूँ। ये सेट नंबर कौन सा था? सेट नंबर 12। इससे पहले हम सेट नंबर 11 तक करा चुके हैं। आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम है BPSC टायर 3। अगर मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो BPSC टायर 3 मैथ करके आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप मैथ का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो 90 हो गया सामान्य अध्ययन के लिए, सामान्य अध्ययन, और 30 हो गया आपका मैथ और रीजनिंग, कुल मिलाकर 120 जो आपको मेरिट वाले प्रश्न इसलिए बोल रहे हैं कि मेरिट आपको यही 120 पे बनेगा और 30 नंबर का अलग से लैंग्वेज प्रश्न पूछा जाएगा जो कि इसमें सिर्फ क्वालिफाई करने हैं। यानी 30 में आप 10 ला देते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप दम बेफिक्र 10 ला दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से हमने आप लोग से डिस्कस किया हूँ। ठीक है दोस्तों, जो अपने चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।